साथियों, मैं कुछ फिल्मी दुनिया की बात बताने जा रहा हूँ। मुझे अच्छी लगी तो ये जानकारी हम अपने व्यूअरों से साझा करना चाहा। साथियों, जब कभी भी मुगले आजम फिल्म बनी होगी, हमें नहीं मालूम कब ये फिल्म बनी थी, लेकिन ये जरूर है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो अर्थशास्त्र में एक किताब थी, ओम प्रकाश केला की थी। उसमें लिखा था कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपको खाना खाना है, आपको सफर तय करना है और एक फिल्म लगी है मुगले आजम। तो हमारे जो मास्टर थे वो पढ़ा रहे थे और वो मास्टर शायद मुगले आजम फिल्म देखी होगी। वो इतनी प्रशंसा उसकी कर रहे थे कि पूछो नहीं। तो हमने तभी फिल्म नहीं देखी थी और ये मालूम था कि चित्र जो है सब पर्दे पर दिखाई पड़ता है। तो मन में कहा करता था कि अरे बताओ, ये हमारे एक सहपाठी थे, वो फिल्म में उनके पिताजी जो है कानपुर मिल में काम करते थे, कानपुर में जाते थे। तो बाप बेटा जो है उनको बचपन से ही बाप जो है उनको बेटा जो है बेटे को दिखाया करते थे फिल्में। तो वो देखी थी, वो भी बताया करते थे ऐसा है वैसा है। और उनका नाम हरिशंकर तिवारी था और एक एक कैरेक्टर को हूबहू जैसा वो पर्दे पर निभाता था, उसी तरह वो एक्टिंग करके बताते थे। तो हम कहते थे, ये जानने का प्रयास करते थे कि आखिर पर्दे पर कैसे नाचता है कोई। ऐसे पर्दा होता है उस पर नाचा करता है, भाई कभी देखा नहीं था। खैर, कुछ स्थितियां आई हमारे गांव में जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है एक प्रोग्राम हुआ और उसमें देवानंद साहब की जो है फैमिली प्लानिंग पर एक फिल्म दिखाई गई, एक के बाद एक फैमिली प्लानिंग पर। और इसके पहले कुछ और समाज कल्याण तरफ दिखाया गया कि ढकुली ढाली जा रही, पानी बरहा बरहा चला जा रहा है, किसान कैसे जो है मतलब फसलों को कैसे उड़ाते हैं हवा में, कैसे बीज इकट्ठा करते हैं, कैसे झुड़ाई करते हैं, कैसे मुड़ाई करते हैं, कैसे सफाई करते हैं। तब मेरी समझ में आया कि इसी तरह से वहां फिल्म दिखाते होंगे। तो करीब घंटा डेढ़ घंटा दिखाया गया था। तो ये फिल्म को देखना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति थी कि कैसे देखो आदमी दौड़ रहा है, कूद रहा है, ट्रेनें आ रही हैं, ऐसा लगे ट्रेनें ऊपर चली आ रही हैं। यह अपनी अनुभूति बचपन की बता रहे हैं, हम कम शब्दों बता रहे हैं लेकिन ज्यादा शब्दों में फिर कभी बताएंगे। फिर जब हमने देव साहब की जो है एक एक के बाद एक फिल्म देखी तो हमें पहली जो अनुभूति हुई, जो हमारी पहली सोच हुई, क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे, ज्यादा आधुनिकता से अछूते थे। हमने सोचा, ये जैसे कहा नहीं जाता है कि स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, तो सोचा कि देवी देवता जमीन पर आए हैं। जो देव साहब और उस फिल्म की नायिका जो है पर्दे पे गाना गाती हैं, तो हमने सोचा कि कैमरा होगा इस तरह का और कैमरे से फोटो खींच लिया। ये फोटो जो है हम लोग दिखा रहे हैं, ये सब देवदूत हैं। आप हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे व्यूअर, आप हंसे नहीं, ये सच बात है। फिल्म देखना जो है उस जमाने में जो है बहुत बड़ी बात होती थी और गांव का रहने वाला लड़का नहीं देख सकता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे पैसे देख। हमें याद है कि 80 पैसे की टिकट होती थी फर्स्ट क्लास की, मतलब जो सबसे आगे बैठते थे, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, नहीं थर्ड क्लास आगे, फिर सेकंड बीच में और फिर बालकनी ऊपर, 4 होते थे। फिर धीरे धीरे कर फिल्म देखना चालू किया। पहले मैंने व्हाइट एंड डार्क देखी, फिर ये लगा कि नहीं, अगर कलर होता ज़्यादा तो फिर हमने सबसे पहले फिल्म देखी आमने सामने, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की। तो हमने कहा अरे हाँ, ये तो अपने ही तरह लोग दिखाई पड़ते हैं। ये अपना छोटी सी अनुभूति आपको व्यक्त किया। हम आपको अब ले चलते हैं मुगले आजम की तरफ। मुगले आजम में जो है दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, के आसिफ उसके जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे शायद। तो सबने अपना अपना पैसा तय कर लिया था। अब जब पृथ्वीराज कपूर की बात आई
तो के आसिफ साहब ने क्या किया, एक ब्लैंक चेक सब दस्तखत वगैरह कर दिए, पैसा वाला खाना उन्होंने नहीं भरा। तो जब पृथ्वीराज साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि आपने पैसे नहीं डाले। तो उन्होंने कहा जितना चाहो उतना भर लो। अरे कहा भाई ऐसे कैसे, हम जितना चाहे उतना भर लें, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी भर दो, हमको संतुष्ट है। अब के आसिफ सोचने लगे हम कितना भर दें। ये उधेड़ बनी रही। के आसिफ समझ में आया हम कितना दे दें, क्यों दिलीप कुमार मधुबाला खोटे ने बता दिया भाई इतना पैसा दो हमको। अब उनको ये सूझा कि जो है हम पृथ्वीराज साहब से क्या कहें, क्योंकि ये भी बहुत ही दिग्गज कलाकार थे। हाँ वो अलग है, दिलीप कुमार और इनके मधुबाला के बराबर शायद न लिया हो, क्योंकि हीरो हीरोइन की फीसें अलग होती थी। तो इन्होंने कहा अच्छा आपने राज कपूर लड़के की जो है फिल्म में कितना पैसा लिया था, शायद आवारा फिल्म थी, आवारा या कोई और फिल्म हो, नाम उन्होंने लिया। तो कहा उसमें हम 50,000 रुपए लिए थे। तो के आसिफ साहब ने उसमें 60,000 लिए दिए। सबसे बड़ी बात ये थी, ये जो बात आई, हम क्यों इसको, ये फिल्म दुनिया की पहली बात हम डालने जा रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर ने जो है कहा कि हम व्यापारियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं कि हम मोल तोल करें, हम इंसानों के साथ, आदमियों के साथ काम कर रहे हैं, और इंसान समझता है कि है किसको कितनी खुराक चाहिए। इस बात पर जो है हमने जो है कि हम व्यापारियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। ये इस बात पर हमने जो है, पृथ्वीराज साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, और उनके तीनों लड़के नहीं हैं, और तीनों लड़कों के जो है एक आधे और बच्चे चले गए। जैसे राज साहब के जो है ऋषि कपूर चले गए, शायद राजीव कपूर भी चले गए, और शम्मी कपूर के विषय में ज़्यादा नहीं जानते कौन उनके परिवार में भी है कि नहीं है। तो साथियों जो है ये जानकारी आपको देना हमने उचित समझा, अच्छा लगा हमको। तो वही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।